अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं। क्या एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है? इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है, ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच यूएई बहुत बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने यूएई को इतनी बुरी तरह से फंसा दिया है कि अब करेंगे अमेरिका और इजराइल और भुगतेगा कहीं ना कहीं यूएई। सऊदी अरब और कतर की भी बात करेंगे। इन्होंने अभी 6 घंटे पहले इस हमले से क्या फैसला लिया था और 6 घंटे के बाद इन्होंने क्या किया है, सारी चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक वायरस दुनिया में फैल रहा है जिसका नाम है हंता वायरस, इस पर भी थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को देंगे। काफी चर्चा है इस हंता वायरस की, कोरोना की तरह इसको बताया जा रहा है। क्या है यह हंता वायरस? बस 2 मिनट में इसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे देंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की नौसेना ने, अमेरिका के फाइटर जेट ने, अमेरिका के ड्रोन्स ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नौसेना पर हमला किया, केशम बंदरगाह पर हमला किया। इसके अलावा बंदर अब्बास बंदरगाह पर भी ड्रोन से हमले किए गए। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर भी कुछ धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ बदतमीजी की थी, उसी के जवाब में हमने ये हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी ठिकानों पर हमले महज एक हल्का सा हमला था और युद्ध विराम अभी जारी है, सीजफायर जारी है, जंग दोबारा से शुरू नहीं हुई है, बस हमने एक हल्का सा हमला ईरान के ठिकानों पर किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमने ईरान के ऊपर ये हमले इसलिए किए क्योंकि हमारे जो 3 विध्वंसक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात हैं, उन पर मिसाइलों से, ड्रोन से और छोटी नाव से ईरानी नौसेना ने हमला किया था। इसके जवाब में हमने ईरान के ऊपर हमला किया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी दावा किया कि हमारे युद्धपोत के ऊपर, हमारे विध्वंसक पोत के ऊपर हमले तो हुए लेकिन हमें नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने ईरान के उन तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से हमारे विध्वंसक पोत के ऊपर हमले शुरू किए गए थे। वहीं ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर जो हमले किए उसकी वजह से अमेरिका के विध्वंसक पोत को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान ने पहले हमारे ऊपर हमले किए, उसके बाद हमने ईरान के ऊपर हमला किया, जबकि ईरान ये आरोप लगा रहा है कि सीजफायर का उल्लंघन करते हुए पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर हमले किए थे, उसके बाद ही हमने इनके विध्वंसक पोत पर हमले किए। आईआरजीसी की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका ने पहले हमारे 2 जहाजों पर हमला किया। एक जहाज जास के एरिया में था और दूसरा यूएई की फुजैरा बंदरगाह के पास था। एक मालवाहक जहाज था और एक तेल का टैंकर था। जब अमेरिका ने हमारे 2 जहाजों को निशाना बनाया तो उसके जवाब में ईरानी सेना ने चाबहार पोर्ट से दक्षिण में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया। फिलहाल अमेरिका और ईरान की तरफ से इसी तरह के दावे करते हुए एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इसको जंग नहीं कह सकते। अमेरिका अगर जहाजों पर हमला कर रहा है तो पलटकर ईरान भी उनको जवाब दे रहा है, और अगर ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है तो फिर अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अभी जंग शुरू नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर लागू है, बस हमने छोटा सा हमला ईरान के ऊपर किया था। वहीं दोस्तों, यूएई को ईरान ने अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया है। आप लोग 3-4 दिन से सुनते ही होंगे कि यूएई की तरफ बहुत सारी मिसाइलें जा रही हैं। यूएई स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हम मिसाइलों को मार रहे हैं, मोबाइल पर अलर्ट आ रहे हैं। यूएई की फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन अटैक भी हुए हैं। हालांकि ईरान ने इन तमाम हमलों से इनकार कर दिया कि हम यूएई के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। लेकिन रात जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं ईरानी बंदरगाहों पर और तेहरान के अंदर, ऐसी जानकारी कथित तौर पर सामने आ रही है कि इसमें यूएई भी मिला हुआ था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूएई ने अपने लड़ाकू विमानों से अपने देश का झंडा हटाकर ईरान के ऊपर हमले किए, अमेरिका का साथ देते हुए। इसीलिए ईरान ने यूएई को अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अली खेदरियान ने कहा, इस्लामिक गणराज्य अब यूएई को पड़ोसी नहीं बल्कि अपना शत्रु अड्डा मानता है, यानी दुश्मन का अड्डा मानता है। इजराइल ने यूएई को इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। इजराइल ने यूएई के अंदर अपना आयरन डोम तक तैनात कर दिया था, भरोसा दिलाते हुए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। उसके अलावा एक लेजर वाला सिस्टम होता है, वो भी तैनात कर दिया था जो हमलों की पहचान करता है। यूएई को भरोसा हो गया कि इजराइल और अमेरिका हमारे साथ हैं, ये हमें बचाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपना मतलब निकाल रहे हैं और यूएई को कमजोर करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। यूएई को इस जंग में शामिल करके ईरान से यूएई के ऊपर हमले करवाकर कहीं ना कहीं यूएई को कमजोर करने की कोशिश है, और यूएई को यह बात समझ नहीं आ रही है। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मिस्र ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों का एक बड़ा दस्ता यूएई के अंदर तैनात कर दिया है, यूएई की रक्षा के लिए। मिस्र ने यूएई के अंदर अपने लड़ाकू विमानों को जो तैनात किया है, हो सकता है कि इसके पीछे भी इजराइल का ही हाथ हो, क्योंकि इजराइल और मिस्र
आपस में मिले हुए हैं दोस्तों। कितना भी ये लोग निंदा करते रहे इसराइल की, गाजा के मामले में, फिलिस्तीन के मामले में, लेकिन मिस्र, जॉर्डन और इसराइल ये वो देश हैं जो अंदर अंदर एक दूसरे से पूरी तरह से मिले हुए हैं। हो सकता है कि इसराइल के कहने पर ही यूएई के अंदर मिस्र ने अपने लड़ाकू विमान तैनात किए हों। वैसे गाजा के लिए कभी लड़ाकू विमान तैनात नहीं किया मिस्र ने, बातें बड़ी बड़ी करते रहे, लेकिन राफेल लड़ाकू विमान यूएई के अंदर तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान अगर कोई हमला करता है तो उसको रोक सके। आइए अब सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। कल ही अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब ने मना कर दिया है अमेरिका से कि वो अब ईरान के ऊपर कोई ऑपरेशन ना चलाएं। अगर आप ऑपरेशन चलाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए तो हम अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल आपको नहीं करने देंगे। सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 6 से 8 घंटे के अंदर ही कुवैत और सऊदी अरब ने जो प्रतिबंध लगाए थे उसको हटा दिया। अमेरिका ने रात जो हमले किए हैं उसके बाद खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब और कुवैत ने अब प्रतिबंध हटा दिए हैं। अमेरिका अब उनके हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है, जो बेस बने हुए हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है, उनके एयर स्पेस से ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। ऐसी चीजें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इन अरबी देशों के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो अमेरिका और इसराइल को उनकी जगह इस्तेमाल करने से रोक सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ फिर से पहले जैसी जंग शुरू करेंगे? वैसे मुश्किल है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट सामने आई है। खुफिया जानकारी से यह पता चला है कि ईरान के अंदर इस वक्त जो पैसे की दिक्कत चल रही है, आर्थिक कठिनाई का सामना जो ईरान को करना पड़ रहा है, वो सिर्फ 3-4 महीने तक है। उसके बाद ईरान में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो नुकसान हुआ है ईरान उसकी किसी न किसी तरह भरपाई कर लेगा। ईरान के पास अभी भी 75% मोबाइल लॉन्चर मौजूद हैं। ईरान के पास अपनी 70% मिसाइलें हैं, अंडरग्राउंड सुविधाएं हैं। जितनी भी मिसाइलें ईरान की हमलों में डैमेज हुई थी, जो नुकसान हुआ था मिसाइल लॉन्चरों को, उसको ठीक कर लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने CIA के हवाले से खुफिया जानकारी जो आई थी उसके हवाले से ये रिपोर्ट छापी है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि ईरान कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उनको जो नुकसान हुआ था उन्होंने उसकी भरपाई कर ली है और अभी भी बहुत सारी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। जबकि हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे अड्डे तबाह हो चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को हो चुका है, इसलिए अमेरिका पहले जैसी जंग शायद ईरान के साथ शुरू ना करे। लेकिन ये जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, हो सकता है कि इसका पलटवार ईरान की तरफ से किया जाए। वैसे अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया है कि वो बदला लेंगे। फिलहाल हंता वायरस की बात कर लेते हैं। हर साल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वायरस निकल आता है। इस बार क्रूज से एक वायरस निकल आया। दरअसल अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर हंता वायरस के कुछ केस सामने आए। WHO की तरफ से जानकारी दी गई कि अब तक क्रूज शिप पर तकरीबन 8 हंता वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। 8 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों के अंदर हंता वायरस के लक्षण पाए गए हैं। WHO के मुताबिक ये जो वायरस फैल रहा है ये एंडीज वायरस है। ये हंता वायरस की एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति है जो सीमित रूप से इंसानों के बीच भी फैल सकती है। ये हंता वायरस है क्या? दरअसल ये हंता वायरस जो संक्रमित चूहे होते हैं उनसे फैलता है। बीमार चूहों से ये फैलता है और उनके संपर्क में कोई शख्स आ जाता है या वो किसी खाने में मुंह डाल देते हैं, कोई संक्रमित चूहा, बीमार चूहा कोई चीज खा लेता है, वही चीज इंसान खा ले, तो इन सारी चीजों के जरिए इंसान के शरीर में यह हंता वायरस पहुंच जाता है। क्रूज शिप पर इसी तरह से तकरीबन 8 लोगों में हंता वायरस पाया गया। शायद क्रूज पर चूहे होंगे, चूहों से हंता वायरस फैला और 3 लोगों की मौत की खबर भी है। WHO ने कहा है कि जो लोग क्रूज पर हैं अभी, सबसे पहले हमें उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि वो लोग अगर इधर उधर चले गए और उनके अंदर लक्षण हुए तो इंसानों से इंसानों में यह हंता वायरस फैल सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण वही सर्दी, खांसी, जुकाम, तेज बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, कभी कभी लीवर में पानी भी हो जाता है जिससे इंसान की मौत हो जाती है। तो यही सारे वायरस के लक्षण हैं। फिलहाल ये संक्रमित चूहों से फैलता है और ये जो वायरस है वो किसी इंसान को हो जाता है तो दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। फिलहाल WHO ने कहा है कि ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एक बड़ी आपदा के तौर पर इसको नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।